ये आपका फरवरी का जो है सो आपका डे 3 है। ठीक है, फरवरी में हम लोगों ने फरवरी का जो पार्ट 2, 2 पार्ट में आता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो फरवरी के पार्ट 2 का डे 3 है। ठीक है, हम लोग एक पार्ट को हम लोग 3 दिन में समाप्त करते हैं। कि फरवरी पार्ट 2 का आपका कितने नंबर का, डे 3 होगा। ठीक है, इससे पहले फरवरी पार्ट 2 का डे 1 एंड डे 2 की बात करेंगे तो ऑलरेडी आपको अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं जीके के बेस्ड प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जो कि करंट से जुड़े होंगे। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में निवल कर आय के वितरण के रूपरेखा को निर्देशित करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य मूल्य, ठीक है, राज्यों की हिस्सेदारी 41% है। ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग ने बोला था भाई साहब, जो कर में जो हिस्सेदारी जो होगी राज्यों की, ठीक है, वो 41% होगी। तो ये भी आपको सही है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर और अधिभार विभाज्य मूल्य का हिस्सा नहीं है तथा इसलिए राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, राज्य को जो मतलब ऊर्ध्वाधर या फिर द्विस्तरीय अंतर में राज्यों की जो हिस्सेदारी जो होती है 41% होती है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो आपस में जो करों का जो बंटवारा जो करते हो, कितने 270 अनुच्छेद में आपको देखने को मिलते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही है। सारे ही सारे कथन, ऊपर में कितने कथन सही थे, सारे ही सारे कथन है सही है। अब देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 परमाणु ऊर्जा के विषय को नियंत्रित करता है, जिसमें भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के विकास, संचालन, सेवा, ठीक है, की भूमिका निभाती है। तो बिल्कुल ठीक है। भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आया था, तो 1962 में आया था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, भारत का समेतिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको एफडीआई की नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 75% तक निवेश की है। तो ध्यान रखिए, दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, एफडीआई में 75% नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, एफडीआई में 75% नहीं है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए, परमाणु उपकरण और भागों के निर्माण के लिए उद्योग में एफडीआई पे कोई प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, हाल में ही नीति आयोग पैनल ने भारत सरकार को भारत के परमाणु क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने की सिफारिश की है, लेकिन फिलहाल नहीं है, ध्यान में रखना है। तो केवल इसका एक कथन सही है। वियना अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वियना किसकी राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको वियना दिखेगी। ठीक है, तो वियना अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना, विचार करना है। जिसने उम्र बढ़ने को लेकर विचार विमर्श की शुरुआत की है। ठीक है, वियना अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना क्या चीज के लेकर है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, जिसने उम्र बढ़ने को लेकर विचार विमर्श की शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान रखा। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करते हुए आबादी की बढ़ती उम्र के हित की दिशा में सरकारी तथा सामाजिक क्षमता को बढ़ाना। तो ये भी आपको सही है। ठीक है, तो वियना अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना का संबंध किससे है, तो बढ़ते उम्र को लेकर विचार विमर्श के लिए। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बॉट स्टेटमेंट आपको सही है। ठीक है, गिनी की बात करेंगे। गिनी एक देश है, ठीक है, अफ्रीकन देश है आपको गिनी। ठीक है, वहां पे क्या हुआ है, तो गिनी कृमि रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, यह एक दुर्बल करने वाली परजीवी बीमारी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिए, गिनी कृमि रोग की बात करेंगे तो एक दुर्बल करने वाली परजीवी बीमारी है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ध्यान रखेंगे, जो लोग इससे संक्रमित होते हैं कई सप्ताह अथवा माह के लिए मतलब असक्षम हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, गिनी कृमि रोग के उपचार के लिए कोई टीका अथवा दवा उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक गिनी कृमि रोग के लिए उपचार के लिए न तो कोई टीका उपलब्ध है, न तो दवा उपलब्ध है। भारत सरकार को भारत सरकार ने 2024 में डब्ल्यूएचओ से गिनी वर्म रोग मुक्त प्रमाणन का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 2024 में नहीं हुआ है। ठीक है, 2000 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 2000 ईस्वी में हुआ। अब इससे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सोच जरा समझिएगा। ठीक है, भारत को गिनी कृमि रोग से मुक्ति का जो प्रमाणन, देखिए किसी भी रोग से अगर आपको रोग से अगर आप मुक्त हो जाएंगे तो उसके लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो गिनी कृमि रोग से भारत को प्रमाण कब मिला, तो 2000 ईस्वी में मिला। ठीक है, अगर मैं पूछूं चेचक से कब मिल गया है, भारत चेचक मुक्त कब हुआ, चेचक मुक्त, तो चेचक मुक्त की बात करेंगे तो 1980 में भारत चेचक मुक्त हुआ था। ठीक है, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, भारत पोलियो मुक्त की बात करेंगे। ठीक है, 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा
भारत रिंडरपेस्ट जिसको कैटल प्लेग कहते हैं, ध्यान रखिए, या फिर मातृ नवजात टेटनस से मुक्त कब हुआ है, ये 2015 में हुआ, ठीक है। उसी तरह भारत की बात करेंगे तो भारत गिनी कृमि से मुक्त कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसमें इसीलिए इसके दो स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। चेचक से 1980 में, ठीक है, और पोलियो से 2014 में। अभी तक भारत टीबी मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन टीबी मुक्त जल्द ही हो जाएगा, हाँ जल्द हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में पूछा किंग कोबरा, क्रैट और ब्लैक मांबा उपेक्ष में से एलापीडे सांप कौन है? एलापीडे सांप कौन है बताना है, तो ध्यान रखेंगे इसमें से, ठीक है। इसका ऑप्शन किंग कोबरा, ग्रेट, ठीक, देखिए बता देता हूँ, ठीक है। एलापीड विषैले सांपों का एक विभिन्न प्रकार है, मतलब विषैला सांप का जो समूह जो होता है उसको एलापीडे सांप कहते हैं। किंग कोबरा विषैला है, क्रैट विषैला है, ठीक है। अब ब्लैक मांबा की बात करेंगे, ये भी आपको विषैला में ही आता है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। अब क्या होता है, तो बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक सिंथेटिक मानव एंटीबॉडी बनाई है जो कोबरा, किंग कोबरा, क्रैट और ब्लैक मांबा जैसे एलापीडे सांपों द्वारा उत्पादित शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। एलापीड सांप कौन होते हैं, तो एलापीड विषैले सांपों का एक विविध प्रकार है जिसके सामने खोखले नुकीले दांत होते हैं जो जहर फैलाते हैं, और इसमें वैश्विक स्तर पर विभिन्न निवासों में 300 प्रजाति शामिल है, ठीक है। तो विषैले सांप की ज्यादा प्रजाति नहीं है, मुख्यतः 300 प्रजाति है, इसमें किंग कोबरा, क्रैट और ब्लैक मांबा भी शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके तीनों के तीनों की बात करेंगे तो तीनों का तीनों जो है ना आपका किस प्रकार का सांप है, तो विषैले सांपों में आता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में फिर से आपको क्या करना है, विचार करना है। तो एमपी पोर्ट्स क्रस्टेशियाई मैलाकोस्ट्रेन एक विविध समूह है जिसमें केकरे, लॉबस्टर और श्रिम्प के समान कुछ विशेषताएं होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। एमपी पोर्ट समुद्री खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए संकेतक के रूप में भी काम करते हैं। तो ये आपका गलत लिया है, ठीक है, क्या लिया है, गलत लिया है, ठीक है। दूसरा क्या, चिल्का झील के, ठीक है, परहयाले ओडियन नामक समुद्र एमपी फोर्ट की एक प्रमुख प्रजाति की खोज की गई है। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। मतलब चिल्का झील में परहयाले ओडियन नामक समुद्री एमपी फोर्ट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो ये आपका चर्चा में था। तो आपका कौन सही है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही, इसलिए दो स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। अब देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। भारत वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अग्रणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वैश्विक स्तर पर सभी अंतरिक्ष एजेंसियों में शीर्ष पे है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान रखिए। पहला नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। पहला नंबर पे नासा टॉप पे आएगा। अगर बात करें नासा की भागीदारी विश्व में कितने प्रतिशत, 40% के आसपास नासा की भागीदारी है। यूके 7% के साथ, यह भी आशा है कि वर्ष 2030 तक इसकी हिस्सेदारी, ठीक है, 10% अधिक हो जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो विश्व की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नहीं है, विश्व का 6 मतलब 6ठे नंबर पे आती है, ठीक है, ध्यान रखना है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में कितने प्रतिशत एफडीआई, तो 100% एफडीआई है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति, जिसका उद्देश्य संभावित निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों में आकर्षित करना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत है, तो 100% एफडीआई आपको दे दिया गया है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे तो कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखिएगा केवल 2 नंबर स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। निम्नलिखित पे विचार के जीमैक्स, ठीक है, तो जीमैक्स किसके बीच में होता है, तो भारत और जापान के बीच में। मालाबार अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, मालाबार अभ्यास तो क्वाड नेशन के बीच में मालाबार होता है, नहीं क्वाड नेशन के बीच में मालाबार। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। उपायुक्त में से कितने भारत और जापान के बीच में आयोजित की जाने वाले संयुक्त अभ्यास है, ठीक है, तो क्या इसका आंसर मारोगे, ठीक है, तो सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि मालाबार में क्वाड नेशन में जापान इंडिया तो शामिल है, जीमेक्स में भी शामिल होता है, धर्म गार्जियन में भी भारत शामिल होता है, ठीक है, तो सारे के सारे इसमें की बात करेंगे, सही है, ठीक है। जीमेक्स किस सेना का है, जीमेक्स नेवी का है, नौसेना का जीमेक्स है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। बीट गार्जियन की बात करेंगे, किसका है बीट गार्जियन, सॉरी धर्म गार्जियन। बीट गार्जियन किसका है, जापान के साथ ही होता है, ठीक है। तो बीट गार्जियन की बात करेंगे, सैन्य मैत्री की बात करेंगे, तो बीट गार्जियन और सैन्य मैत्री की बात करेंगे तो ये आपको वायुसेना का मिलेगा, किसका मिलेगा, तो वायुसेना का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
धर्म गार्जियन की बात करेंगे, धर्म गार्जियन किसका है? धर्म गार्जियन, ये तो वीर गार्जियन हो गया ना। तो धर्म गार्जियन की बात करेंगे, सेना का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आर्मी का है, ठीक है। और जी में मालाबार की बात करेंगे, मालाबार किसका है? मालाबार, तो मालाबार की बात करेंगे तो ये भी आपको नौसेना का आपको मालाबार एक्सरसाइज है, ठीक है। तो सारे के सारे किसके साथ होते हैं? तो सारे ही सारे मतलब किसके साथ होते हैं? जापान के साथ होते हैं, ठीक है। रासीना डायलॉग किसका है? रासीना डायलॉग इंडिया का है। तो इंडिया का है। तो गेस्ट कौन आया था रासीना डायलॉग में? ठीक है, ग्रीस से आए थे। एक मिनट, कहां से आया था? ग्रीस। हाँ ठीक है, तो रासीना डायलॉग की बात करेंगे तो राशि, एक मिनट रुक जाइए। और तो रासीना डायलॉग म्यूनिक, ठीक है। रायसीना डायलॉग इंडिया होस्ट करते हैं। हाँ तो इंडिया होस्ट करता तो गेस्ट कौन था? मेरा आंसर फिर क्या हो गया, एक मेरा आंसर निकाल लीजिए। कितना नंबर? 49 नंबर में। चलो 49 का आंसर जो आपका लिया है, डी लिया है, ठीक है। 49 का आंसर जो लिया है, डी लिया है, ठीक है। मतलब उपर्युक्त निम्न से निम्नलिखित कितने युग्म सही है? तो उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें बताइए, ठीक है। रासीना डायलॉग की बात करेंगे तो पहला गलत है, ठीक है, ध्यान रखिए, पहला गलत है। सुमेलित नहीं है, ठीक है, रूस तो नहीं था, ठीक है। म्यूनिक सुरक्षा की बात करेंगे, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भी स्विट्जरलैंड गलत लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसमें जर्मनी हो जाएगा, क्या होगा? जर्मनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? इसमें क्या हो जाएगा? भारत होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत होगा, ठीक है। म्यूनिक तो पता ही ना, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। सांगरी क्या है? ये दोनों तो नाम से पता चला, सांगरी बताइए किसका है? भूटान है क्या? सांग्रीला। शांग्रीला, ठीक है, ध्यान, सिंगापुर है, कौन है? सिंगापुर है, ठीक है, ध्यान रखना, सिंगापुर है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, रासीना डायलॉग्स हो गया तो इसमें क्या होता है? अतिथि को भी बुलाया जाता है, कई देश के अतिथि होते हैं। जॉर्जिया मिलोनी आई थिंक आई थी रासीना डायलॉग्स के दौरान में, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ध्यान है जहां तक जॉर्जिया मिलोनी आई थी, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें से कोई भी आपका सुमेलित नहीं है। रासीना डायलॉग्स भारत की, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी का है। और शांगरी की बात करेंगे, दक्षिण कोरिया का नहीं है, किसका है? तो सिंगापुर का है। भारत मसाला बाजार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और मसालों का निर्यातक है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करें, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक भी है, मतलब खुद उपजाता है, खुद खाता भी है और बाहर भी बेचता है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सूचीबद्ध 109 किस्मों में से 75 का उत्पादन करता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। तो कौन सा कथन सही है? 109 किस्म में से भारत में 75 का उत्पादन होता है, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कालाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। कालाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। कालाजार एक घातक बीमारी जो प्रोटोजुआ परजीवी के कारण, ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है, ठीक है। क्या नाम है? प्रोटोजुआ का नाम है, ठीक है, सही है आपको, ठीक है। किसके वजह से होता है? तो प्रोटोजुआ के वजह से होता है। उसका अगर पूछा जाएगा, परजीवी पूछा जाएगा तो लिस्मेनिया डोनोवानी, ठीक है। भारत वैश्विक स्तर पर पहला देश बन चुका है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार के उन्मूलन के लिए WHO के द्वारा आधिकारिक तौर पे मान्यता दी गई है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये भी आपको सही है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है। अब चलेंगे, भारत में अभी तक कालाजार का उन्मूलन नहीं हुआ, लेकिन अपने उन्मूलन लक्ष्य की दिशा में भारत की बात करेंगे तो पर्याप्त प्रगति कर ली है। न्यूरल ऑर्गेनाइज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। न्यूरल ऑर्गेनाइज मानव प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल उत्पन्न 3D इन विट्रो कल्चर सिस्टम में संदर्भित होते हैं, जो विकासशील मानव मस्तिष्क की विकासात्मक प्रक्रियाओं और संगठन की पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट साइंस एंड टेक का है, तो सही है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट देखेंगे क्या है, तो जरा इसको देखें। मानव मस्तिष्क के विकास और, ठीक है, शिंजोफ्रेनिया जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण अनुप्रयोग शामिल है। तो ये वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार की बात करें, आरटी राइट टू एजुकेशन कहते हैं, 2009 की बात करेंगे। तो 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का स्थानीय स्कूलों में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो गलत है ना, कितने हो जाएंगे? 6 से 14 हो जाएंगे, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। सहायता प्राप्त विद्यालय भी अपनी आवर्ती सहायता के अनुपात में कम से कम 10% की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो दूसरा गलत है, ठीक है।
10% नहीं है, कितने 25% है, ठीक है। और जो प्राइवेट स्कूल जो रहेंगे ना वहां पर भी 25% बच्चे जो इनसे चुने जाएंगे, ठीक है। आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीसरा है, आरटीआई का एक्ट जो है अल्पसंख्यक स्कूल पे लागू नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अल्पसंख्यक स्कूल पे लागू नहीं होता, ठीक है। तो अपना कौन सा सही है, तो कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, ठीक है। 2 कथन ना। और अच्छा भी गलत है क्या? एक ही तो ठीक है। सही है ना, केवल यही वाला तो सही, ऊपर का दोनों गलत था। अब चलेंगे आगे, देखेंगे भारत में भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 22 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, गलत है। कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 8 भाषाओं को। ठीक है, 9 भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। 9 भाषा है ना, बाद में 3 को शामिल हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, फारसी शामिल हुआ पर्शियन था, वाले। पर्शियन शामिल हुआ था, पाली शामिल हुआ था, पाली प्राकृत शामिल हुआ था। अब पहले से कितना था, 6 था ना। हाँ। अभी 9 है। तो 6 3 9 हो गया। को सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए लागू किया गया है। क्या नहीं समझे, क्या बोल रहे हैं आप, न्यू एजुकेशन वो पॉलिसी? जो आप 3 लैंग्वेज बता रहे हैं ना, फारसी, प्राकृत और पाली, हाँ, ओनली उसको सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। नहीं नहीं नहीं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसको, मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए, नहीं दिया है सर, उसको। उसमें नहीं है। देख लीजिए, हो सकता है, मैं तो पढ़ा तो दिया था, ठीक है, चेक कर लीजिए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में थे ये, ईरान गए थे तो वहां पे दर्जा दे दिया गया था, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए क्या है, ठीक है। यहाँ पर 22 भाषा तो नहीं होंगे, वैसे भी कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। 6 भाषा का मैं नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो, ठीक है, शास्त्रीय भाषा जो कौन सी भाषा है, तमिल है। तमिल भाषा कब शामिल किया गया, 2004 में। अब आते संस्कृत, संस्कृत कब किया गया, आवाज नहीं जा रही क्या, 2005 में। अब आते कन्नड़, कन्नड़ को कब शामिल किया गया, 2008 में, ठीक है। अब आते तेलुगु, तेलुगु को कब शामिल किया गया, इसको भी 2008 में। अब आते मलयालम, कौन सी है, मलयालम, मलयालम को कब शामिल किया गया, तो 2013 में। और सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ था उड़िया, ठीक है, उसके बाद भी कुछ भाषा शामिल किया गया, ठीक है। उड़िया की बात करेंगे 2014 में। आप लोग ये बताओ, तीनों हो गया है। आप ये बताओ से, ये क्या बोलते हैं इसको, पाली, प्राकृत प्राकृत। और फारसी, ये है कि नहीं, मतलब ये है ना, मेरे हिसाब से तो होना यस, चाहिए, है एडेड ना। है। वही तो बोला एडेड है, तो आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पारसी, पारसी नहीं, फारसी, ठीक है। ये तीनों के तीनों शामिल हो गया है, ठीक है, ये 2024 में ही शामिल हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, टोटल अब 9 भाषा हो गए, ठीक है। अब भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 7 भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही, भाग 7 तो संबंधित है। भारतीय संविधान देवनागरी लिपि वाले हिंदी को संघ की राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है, गलत है, संघ की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, समझ रहे हैं, संघ की कौन सी भाषा है, राजकीय। ऑफिशियल। बिल्कुल ठीक है। तो संघ की तो कोई एक तरह से देखेंगे भाषा ही नहीं है, ठीक है, राज्य की भाषा हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो राष्ट्रीय भाषा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना, गलत हो जाएगा अगर राष्ट्रीय भाषा करेंगे, ठीक है। चलिए आप चलते हैं, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल आपका 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 3 की बात करेंगे, आपका सही नहीं है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, ठीक है, ट्राइसोनिक पवन टनल रॉकेट तथा विमानों के लिए वायुगतिकी परीक्षण में से एक मील का पत्थर है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका, ठीक है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस स्टेटमेंट में। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, सेमी कार्योजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा सेमी कार्योजेनिक इंजन विकसित करेगी, जिसमें पेलोड क्षमता भी वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप 200 टन तक का इंजन का परीक्षण करने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, वो भी आपका सही लिया, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। आप देखेंगे बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा जो किसी को त्वरित भुगतान करने की सक्षम बनाती है, बिल्कुल सही बिटकॉइन के बारे में। भारत में क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट श्रेणी में आती है, कराधान के अधीन नहीं है। तो भाई क्रिप्टो करेंसी पे तो खूब टैक्स लगता है, 30% की, 30% का मतलब इस पे कर लगा दिया गया, तो कराधान के अधीन तो है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, इसमें कराधान के अधीन है, इसमें 30% का कर लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2022 में आरबीआई ने अपनी स्वयं की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च की, जिसे ई रूपी के नाम से जाना जाता है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पे काम करता है, ठीक है। तो पहला सही है, बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स की बात करेंगे तो 30% का कर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस्तांबुल सहयोग पहल, ठीक है, इस्तांबुल सहयोग पहल व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में गैर नाटो देशों का क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो गलत है। तो इस्तांबुल की बात करेंगे, तुर्की में पड़ता है, ठीक है, तुर्की जो है नाटो का सदस्य है, तो ठीक है, तो गैर नाटो तो होगा नहीं। नाटो प्लस एक सुरक्षा गठबंधन को दर्शाता है, जिसमें नाटो तथा 5 अमेरिकी संधि सहयोगी तथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजरायल और दक्षिण कोरिया शामिल है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है, ठीक है। तो नाटो प्लस तो ऑलरेडी बन चुका है, क्वाड प्लस बनाने की बात चल रही है, जिसमें नहीं, नाटो प्लस में भारत को शामिल होने के लिए बोल रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है भारत शामिल, ठीक है। तो नाटो प्लस एक सुरक्षा गठबंधन को दर्शाता है, जिसमें नाटो तथा 5 अमेरिकी संधि सहयोग, अमेरिकी के साथ संधि के ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, जापान का है, इजराइल का है, दक्षिण कोरिया का है। इसमें आप देखोगे जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया ये अम्ब्रेला स्टेट के तौर पे भी जाने जाते हैं, मतलब अमेरिका के छाता के नीचे आते हैं, मतलब इनकी सुरक्षा वगैरह की जिम्मेदारी अमेरिका ने संभाल रखा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। तो नाटो प्लस में, ठीक है, लोग नाटो का मेंबर नहीं है लेकिन नाटो प्लस में आते, इसी में भारत को भी शामिल होने के लिए बोला जा रहा है नाटो प्लस में, लेकिन भारत ने अभी तक शामिल नहीं हुआ, ठीक है। इसमें कौन सा शामिल, 2 केवल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो आप देखोगे पहला वाला स्टेटमेंट की देखेंगे, यह पर्यावरण के संबंध में विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निर्णायक संस्था है। दूसरा की बात, वैश्विक पर्यावरण प्रशासन के संबंध में निर्णय करने के लिए इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में सतत विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। तो बताना है कौन सा ऑप्शन की बात करेंगे सही है। इसमें लिया है 2 कथन की बात करेंगे सही, तो कौन कौन सा सही है, 2 कथन इसमें सही था। पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे जो आपका था, यह पर्यावरण के संबंध में विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निर्णायक संस्था है, मतलब संस्था है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। वैश्विक पर्यावरण प्रशासन के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, तो गलत है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ट्वाइस किया जाता है, क्या किया जाता है, मतलब ध्यान रखेंगे, मतलब 2 बार में 1 बार, सॉरी 2 वर्ष में 1 बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक दूसरे वर्ष किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में सतत विकास और संयुक्त राष्ट्र की सम्मेलन में की गई थी। ये वाला आपका सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको रियो 20 भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रियो +20 भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही, तो आपका 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका 2 स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। मिलान करना है क्या, एलए, इसमें क्या बोल रहा है, एलएम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एलएम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल होता है, ठीक है। क्या काम करती है ये, तो पहला वाला की बात करेंगे सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट को रिप्रेजेंटेशन में इनकोड करते हैं, ये गलत लिया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आधारित मॉडल की बात करेंगे, देखिए एलएलएम के बारे में जान लीजिए, ठीक है, सब चैट जीपीटी में यूज होता है, ठीक है। एलएलएम सामान्य प्रयोजन भाषा मॉडल जो टेक्स्ट क्वालिफिकेशन, प्रश्नोत्तर और टेक्स्ट जनरेशन जैसी सामान्य भाषाओं का हल करने में शामिल है, ठीक है, समझ गया, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड चीजों को सॉल्व करने में शामिल है ये। इन मॉडलों का भाषा, मानव भाषा के भीतर पैटर्न, संरचनाओं और संबंधों को समझने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा सेट पर ट्रेन अर्थात प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा वाला की बात करेंगे तो दूसरा वाला जो है, इसका आंसर लिया है डी। डी में क्या है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, सब मतलब गलत दिया हुआ है, ठीक है, सब जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर आधारित मॉडल की बात करेंगे, भाषा प्रसंस्करण के लिए एक विशिष्ट है, ठीक है, तो ये इसमें जाएगा, ठीक है। ये एलएम किस में जाएगा, ए का 3 का 1 हो जाएगा, पहले का दूसरा 3 का 1 हो जाएगा, ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो सारा उल्टा सीधा कर दिया, इसलिए सब गलत है, ठीक है। और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, गूगल डीप माइंड के जीनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार। जीनी क्या है, तो अभी एक चैट जीपीटी की तरह ही मतलब काम करती है, एआई पे काम करती है, ठीक है। ये मॉडल अवर्गीकृत इंटरनेट वीडियो का उपयोग करके बिना
पर्यवेक्षित तरीकों के प्रशिक्षित पहला जेनरेटिव इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट है। ठीक है, अभी गूगल वगैरह पे कुछ सॉल्व करते सर्च कीजिएगा ना तो ऊपर में कुछ एआई से रिलेटेड कुछ आंसर आएगा। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया? तो पहला वाला कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ये मॉडल सिंथेटिक इमेजेस, चित्रों और रेखा चित्रों के माध्यम से विभिन्न खेलने योग वीडियो गेम्स में उत्पन्न कर सकता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही। तो गूगल का क्या है, तो गूगल का जीनी है जो कि एआई पे काम करती है, कि चैट जीपीटी की तरह ही है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपका फरवरी का की बात करेंगे तो फरवरी का भी मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो मैंने जनवरी आपका समाप्त कर दिया इसमें से फरवरी भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब मार्च का मैगजीन भरा हुआ है, ग्रुप में अपलोड कर दूंगा मार्च का, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी आपका DSTIS का MCQ जो था समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो थे सो आपका जो तत्काल में जो चीज़ें थे उसी से थे, करेंट अफेयर्स विथ इसमें आपको मुख्य रूप से आपको इसमें जीके भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है।